हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के रिश्ते का जो फ्यूचर है वो क्या है। बहुत लोगों ने ये वीडियो जो है, ये रीडिंग जो है रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में, तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। किंग ऑफ कप्स, एक सेकेंड, कार्ड गिर गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, उप्स, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है, द फूल का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी है। ठीक है, मुझे लगता है जैसे ना किसी रिश्ते की फाउंडेशन होती है, जड़ या फिर नींव जिसे बोलते हैं, वो किस चीज़ की बनी है। तो आपकी रिलेशनशिप की जो नींव है ना, उसमें मैं देख रही हूँ गज़ब का अट्रैक्शन, गज़ब का प्यार। और ये प्यार इतना डीप है, जितना ये सरफेस पे दिखाई देता है ना, डीप डाउन आप देखेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा गहरा है, उससे भी ज़्यादा गहरा। एक कार्ड और ले लेते हैं, आपकी रीडिंग को बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से लाइक कर दीजिए, द चैरियट। ठीक है, देखो ऐसा लगता है कि ऊपर जो दिखता है वो तो है ही, लेकिन अगर आप बिलो द सरफेस देखोगे, नींव पे देखोगे, सतह पे देखोगे, तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और अगर मैं ठीक से बताऊं तो एक इंसान यहाँ पे ऐसे हैं जो हमेशा लीड करते हैं। ठीक है, हमेशा मतलब एक जो है हर चीज़ का चार्ज लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं हर चीज़ करना, और एक मतलब एक जो है हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक रिश्ते को संभालने वाले हैं। दूसरे जो एक तरीके से नासमझ टाइप के हैं, द फूल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब ये है कि आप, अगर मैं देखूँ ना, तो आप इस रिश्ते में ज़्यादा समझदार हो। हालांकि आपका ये हो सकता है पहला रिलेशनशिप हो, पर आपने यहाँ पे बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत वाइज पार्टनर रहे हो, जहाँ पे आपने अच्छा बुरा दोनों का ही साइड समझा है, और आपने हमेशा इस रिश्ते में कोई भी खराबी आई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर टाइम की कमी के कारण जो भी अनबन हुआ है, उसको आपने ठीक करने की कोशिश की है। इस रिश्ते का अगर कोई हीलर है तो मैं अगर आपको कहूँ तो वो बहुत अच्छा आपको नाम सूट करेगा। ठीक है, हीलर का काम किया है आपने इस रिश्ते में। तो मैं देख रही हूँ इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है शुरू से बहुत गलत होती रही हैं, लेकिन आपने उसको बखूबी संभाला है। दोनों चीज़ों को आपने मैनेज किया है। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने जाने अनजाने में आपको बहुत बार नुकसान पहुँचाया है या फिर आपको हर्ट किया है, लेकिन फिर भी आपने अपने पार्टनर का साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे साफ पता चल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता सकती हूँ आप इमोशनली भी बहुत बार ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे पर्सन मेरी सुनते नहीं हैं, ये क्यों नहीं खुद करते, या एक्शन क्यों नहीं दिखाते। ऐसे बहुत बार हुआ है कि एक बार बोलने के बावजूद भी आपके पर्सन ने आपकी बहुत सारी बातें जो हैं वो मानी नहीं है, बहुत सारी बातें मानी नहीं है। इस वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हुई है, और आपको ऐसा लगा है यार ये पर्सन तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है, कोई चीज़ करते ही नहीं है, क्या करना है क्या करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और आप एक ऐसे इंसान हो, आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप वगैरह में ध्यान नहीं देते, लेकिन जब भी आप ध्यान देते हो ना, तो बहुत पूरा अपना मतलब 100% उसमें झोंक देते हो, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपके लिए आपकी रिलेशनशिप से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, और इनफैक्ट आपने हर प्रॉब्लम का डट के सामना किया, कभी भी भागे नहीं हो। इनफैक्ट आप सबसे ज़्यादा इसमें ऐसे हो जिसने सबसे ज़्यादा आंसू देखे हैं, सबसे ज़्यादा आंसू बहाए हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ गया है, जिसका मतलब साफ पता चल रहा है इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में गज़ब का अट्रैक्शन है, गज़ब की मोहब्बत है, गज़ब का मतलब बोलते नहीं एक पैशन है कि एक बार दोनों को अकेले में छोड़ के देखो, फिर पता चलेगा कि क्या धमाका होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो एक दूसरे के बिना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं देख रही हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत कमाल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव ही लव दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे किस तरीके से ब्यूटीफुली आपने
चीज़ों को मैनेज करके आगे की ओर बढ़ा है। और अगर आपकी यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, अगर आप चाहो तो अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है मुझे कि ताली भाई एक हाथ से तो बजती नहीं है। एक हाथ से भाई भला एक इंसान कितने तक ताली बजाएगा? इसका मतलब ये वन साइडेड है भाई, बताइए। तो दोनों की पार्टनरशिप, पार्टनर का मतलब क्या है? किसी चीज़ में आपका साथ देना, सहयोग करना, इक्वल इक्वल होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि 100 और 10, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है वो ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है? द एम्परर। देखो, मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते पे ना सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं है और सिर्फ आप ही नहीं हो, किसी तीसरे का यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और फैसला ना, और जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस तीसरे की वजह से मतलब कुछ बदला है, या फिर कुछ कंट्रोल है यहाँ पे किसी का। ओह माय गॉड। ओके ओके, पेंटिकल्स, मनी इश्यूज भी यहाँ पे रहे हैं। फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ऑब्जेशन रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, इसको जीतने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की तरफ से, या फिर उनके ये फादर हैं, या कोई इनके घर पे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं। ओह माय गुडनेस, ये कार्ड देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ये क्या हुआ है? अब आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे आप दोनों के साथ हुआ क्या है ना। चलिए देखो, ध्यान से देखो, साफ पता चल रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो इनके घर पे हैं या इनके आसपास जो रहते हैं, इन्हीं की तरफ से है ये थर्ड पार्टी, जिसकी दखलंदाजी की वजह से आपके पर्सन ने आपको किनारा किया है, ठीक है। और उसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है, और मैं देख रही हूँ कि आप अभी तक भी सफ़र कर रहे हो। ऐसा साफ लग रहा है, ऐसा साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में ना कुछ कुछ ऐसी बातें चलती रहती है हमेशा। वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज़ का दोषी मानते रहते हैं। पर इस पर्सन से, ये आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। और ये उनकी बात को टाल नहीं सकते, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी तक भी आपके पास नहीं आए हैं। वरना अगर सिर्फ इनकी बात होती तो ये पर्सन कब तक आपके पास आ जाते। अगर आप ध्यान से देखोगे, साफ पता चल रहा है इस पर्सन के डिसीजन की वजह से जो इंसान आपकी हर बात मानते थे, आपका एक हुक्म, आपकी एक बात इनके सराखों पर होती थी, ये पर्सन खुद कितना सफोकेट हुए हैं। और इसकी वजह से आप दोनों का क्या हाल हुआ है। देखो, एक तरफ आपके पर्सन है, ये देखिए इनके बगल में ये पर्सन है जिन्होंने इन पे खूब राज चलाया है, और इनकी डिसीजन की वजह से ये आगे की ओर आपके साथ नहीं कंटिन्यू कर पाए। इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ हुई। इस पर्सन को इस तरीके से महसूस हुआ कि किसी अपने ने ही इनका बहुत बुरा हाल कर दिया, इनका गला घोट दिया है, ठीक है। और एक तरीके से इनकी लव लाइफ के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, और आप इनके जानो, सीरियसली बता रही हूँ। और यहाँ पे आ गया है 9 नंबर, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का मतलब है ये आपका विश कार्ड है, जो भी आप चाहोगे वो आप पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात का डर भी था कि जब किसी को पता चल गया या फिर किसी को रिवील हो गया तो आप दोनों को अलग कर दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हुई है। आपकी हालत तो कुछ इस तरीके से थी कि आप उठने के लायक नहीं बचे, आप कहीं के भी नहीं बचे। मतलब इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर ये होने वाला है कि आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आपके पर्सन को ना ये साइकिल, ये पैटर्न तोड़ के ना इस पर विजय हासिल करनी पड़ेगी। और एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आपके पर्सन ना उस पर विजय हासिल करेंगे भी। जिस सोर्ड से उनको पूरी तरीके से छलनी कर दिया गया है, उसी सोर्ड्स पे ही विजय हासिल करेंगे इस पर्सन को कन्विंस करके। ऐसा लगता है, देखो मैं आपको सच बताऊँ, मैं कोई शुगर कोटेड बात नहीं बताऊँगी, मैं आपको सच बताऊँ, ये जो पर्सन है ना वो ऐसे नहीं करेंगे कि अगर इनके फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं तो उसके खिलाफ जाके ये आपसे आके शादी कर लेंगे और फिर आपको ले लेंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे मैं साफ बता रही हूँ। इस पर्सन का ये है कि अगर सबको कन्विंस करके मतलब चट मंगनी पट ब्याह हो ना सबकी राज़ी खुशी से, इस पर्सन के लिए आसान हो जाएगा आपको अपने घर ले जाना या फिर आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का। बट यकीन मानो इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो या फिर नील पॉसिबिलिटी है, और चाहो भी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। आप दोनों ना, आपके मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत चांसेस है, पर ये सब डिपेंड करता है आपके पर्सन के एक्शन पे। बिल्कुल यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब ये है
आपका काम है अपने फियर्स को ओवरकम करना, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता था, आपने देखा होगा जो चीज़ आप नेगेटिव सोचने की कोशिश करते हो या कभी सोचते रहते हो, जो बात चलती रहती है वो चीज़ हो जाती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो मेक श्योर आप नेगेटिव चीज़ें ना सोचो, क्योंकि जिस चीज़ का आपको डर था, इस पर्सन से डरते थे या इनके घर पे जो बड़े हैं उनसे डरते थे, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ हो गई और वही चीज़ ने आपको बुरी तरीके से मतलब गिरा दिया, पूरा पूरा आपको सुस्त कर दिया और आपको पूरा ख़त्म कर दिया। और उसी पर्सन ने उसी सोर्ड्स ने आपके पर्सन का भी कितनी बुरी तरीके से हाल करके उनको चारों तरफ से घेरे में ले लिया, रस्सी से बांध के उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी। तो जो भी सोचो वही सोचो जो आपको चाहिए, ना कि आपको जो नहीं चाहिए। काफ़ी दिन बाद ये लव मैसेजेस किस किस को याद है? जो स्टार्टिंग से मेरे साथ मेरी सोल फैमिली जुड़ी हुई है, ये वाले लव मैसेजेस हम शुरू में भी यूज़ करते थे। कौन कौन है शुरू से मेरे साथ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। इसी बात पे एक लाइक ज़रूर दे दो। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। छोटी छोटी बातों में आप खुशियाँ ढूंढ लेते हो और आपकी इतनी खूबसूरती है, मन की खूबसूरती, कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी आप खूबसूरती को आपके पर्सन को दिखा पाते हो, अप्रिशिएट करते हो छोटी छोटी चीज़ों को। आपके बारे में ये बहुत स्पेशल बात है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। जैसे कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपने पर्सन की लाइफ में सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, सोर्स ऑफ लव हो। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना एक मिनट भी इमेजिन करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। आपको सोते वक्त यूँ टकटकी लगाया वो घंटों देख सकते हैं, आप इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं उनको। नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। आपका हाथ पकड़ने से ज़्यादा खुशी इनको किसी को भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती इससे ज़्यादा खुशी। आपको दोबारा मिलकर स्पर्श करना चाहें और आपसे और करीब से आपको जानना चाहें, आपसे मिलना चाहें, इससे बड़ी बात इनको क्या हो सकती है। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो वेट कर रही है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। बाय।